हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेनबॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और आज हम करेंगे I.C.S.E क्लास 10 बायोलॉजी के चैप्टर एंडोक्राइन सिस्टम के PYQs। जो भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में 2015 से लेकर 2024 तक आ चुके हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ हैं इस PDF में। हम इन क्वेश्चंस को एक एक करके देखते हैं, सॉल्व करते हैं। इससे पहले मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के PYQs बनाए हैं, चैप्टर वाइज PYQs है जो और कहीं अवेलेबल नहीं है। आपके लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल होंगे। इन सारे वीडियोस को आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में देखिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आई होप ये आप लोगों के प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के PYQs। सबसे पहले 2024 के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन डायबिटीज मेलिटस एंड डायबिटीज इंसिपिडस एंडोक्राइन ग्लैंड कंसर्न। तो डायबिटीज मेलिटस जो होता है दैट इज मैल फंक्शनिंग ऑफ पैनक्रियाज, और डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है वो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसमें मैल फंक्शनिंग हो उसके कारण होता है। तो हम डायबिटीज मेलिटस के लिए लिखेंगे, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ द पैनक्रियाज आर कंसर्न विद डायबिटीज मेलिटस, एंड इंसिपिडस के लिए पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इज कंसर्न विद डायबिटीज इंसिपिडस। आप इतना स्पेसिफिकली नहीं लिखना चाहते, आप सिर्फ ग्लैंड का नाम भी लिख दोगे कि डायबिटीज मेलिटस में पैनक्रियाज और डायबिटीज इंसिपिडस में पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं भी लिखो तो भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, बट ये प्रॉपर डिटेल है, आपके बुक्स में भी है। नाउ नेक्स्ट है, डिफाइन द टर्म हार्मोन। तो हार्मोन एक ऐसा सिक्रीशन है, एक ऐसा केमिकल है जो ग्लैंड से सिक्रीट होता है डायरेक्टली ब्लड में और फिर टारगेट ऑर्गन में ये जाता है और कोऑर्डिनेशन ऑर्गन्स का, डिस्टेंट ऑर्गन्स का एक साथ बैठाता है। So we will write hormone is a secretion from some glandular part of the body which is poured directly into blood and which acts on the target organs or cells of the same individual, bringing about coordination between distant parts of the body. Now आते हैं 2023 के क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है, अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज सिक्रीट A glycogen, B glucose, C glucagon, D insulin. And the correct option is C, glucagon. Next है, state the exact location of the following structures. पहला दिया है thyroid gland कहाँ है, and next है islets of Langerhans कहाँ है। ओके, तो thyroid gland के लिए हम लिखेंगे in front of neck, below larynx, और islets of Langerhans है in pancreas. Next question, match the items given in column 1 with appropriate ones in column 2 and rewrite the correct matching pairs. तो हम यहाँ पे सिर्फ मैच कर लेते हैं। पहला है हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन इन एडल्ट्स, तो इसमें मैच करेगा ये मिक्सोडीमा। नेक्स्ट है हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, वो होगा डायबिटीज मेलिटस। नेक्स्ट है हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड, दैट इज जाइजेंटिज्म। नेक्स्ट है हाइपोसिक्रीशन ऑफ ADH, वो है डायबिटीज इंसिपिडस। और लास्ट है हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन, वो है एक्सेप्थेल्मिक गॉइटर। ओके, अब आते हैं 2022 सेमेस्टर 2 के क्वेश्चंस पे। पहला है, डाइजेंटिज्म एंड एक्रोमेगली आर ड्यू टू A हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, नेक्स्ट हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन, C हाइपो सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड D हाइपो सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा A हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी MCQ है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर लोकेटेड इन A लिवर, B पिट्यूटरी ग्लैंड, C स्प्लीन एंड D पैनक्रियाज। लास्ट ईयर वाले क्वेश्चंस में आया था इसका एग्जैक्ट लोकेशन, दैट इज पैनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल गॉइटर इज यूजुअली सीन इन पीपल लिविंग इन हिली रीजन्स, गिव 2 रीजन्स फॉर द स्टेटमेंट। तो देखो, सिंपल गॉइटर होने का मेन रीजन यही है, आयोडीन की कमी होना। तो 2 रीजन है, पहला कि हिली रीजन्स के सॉइल में आयोडीन कम होता है, और सेकंड रीजन है कि हिली रीजन्स में जो स्ट्रीम्स एंड रिवर्स में जो वाटर आता है उस वाटर में भी आयोडीन की कमी होती है, एंड दैट इज वाई थायरॉक्सिन कम निकलेगा और हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन से सिंपल गॉइटर होगा।
तो हम लिखेंगे सिंपल goiter is usually seen in people living in the hilly regions because number one, iodine is deficient in soil of hilly regions and hence in the food grown there, and second, iodine is also deficient in drinking water available in the hilly regions which is obtained from rivers and streams fed by melting snow. ओके, नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है व्हाट इज एड्रिनल विरिलिज्म, व्हाट कॉजेज दिस कंडीशन। तो इसका आंसर होगा कि ओवरग्रोथ जब हो जाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स का इन अ मैच्योर वुमेन, तब सर्टेन मेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स आर सीन इन वुमेन, फॉर एग्जांपल बियर्ड, मुस्टैच या डीप मेल वॉइस वो हो जाती है, दैट इज एड्रिनल विरिलिज्म। एंड व्हाट कॉजेज दिस कंडीशन, तो दैट इज बिकॉज ऑफ ओवर सिक्रीशन ऑफ सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। ओके, तो हम लिखेंगे द ओवर ग्रोथ ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स इन अ मैच्योर वुमेन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन मेल कैरेक्टरिस्टिक्स इन हर सच एज बियर्ड, मुस्टैच and deep male voice. This condition is called adrenal virilism and it is caused due to the over secretion of sex corticoids या adrenal androgens भी बोलते हैं इसको, कुछ भी एक लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड दैट सिक्रीट्स थायरॉक्सिन, गिव एनी वन फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो सिक्रीट करता है थायरॉक्सिन वो है थायरॉयड ग्लैंड, और एक फंक्शन देना है थायरॉक्सिन का, तो मेन फंक्शन जो है इसका रेगुलेटिंग बेसल मेटाबॉलिज्म। तो हम लिखेंगे थायरॉयड ग्लैंड सिक्रीट्स थायरॉक्सिन एंड फंक्शन में लिखेंगे इट रेगुलेट्स द बेसल मेटाबॉलिज्म दैट इज द रेट ऑफ सेल्युलर ऑक्सीडेशन रिजल्टिंग इन हीट प्रोडक्शन एट रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रिविएशन ACTH एंड विच ग्लैंड सिक्रीट्स दिस हार्मोन। ACTH का फुल फॉर्म है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एंड ग्लैंड जो है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ACTH का लिख दिया एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन और इट इज सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट है नेम द हार्मोन्स whose deficiency causes पहला डायबिटीज मेलिटस एंड सेकेंड डायबिटीज इंसिपिडस। हमने देखा बहुत सारे ईयर्स में ये डायबिटीज मेलिटस इंसिपिडस इन दोनों के अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इनको अच्छे से करना है। और भी बहुत सारे हार्मोन्स का है, तो आपको यही मेन इसमें करना है एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर में कि कौन सा हार्मोन कौन सा ग्लैंड सिक्रीट कर रहा है और क्या फंक्शन है इन हार्मोन्स के, इनके हाइपोसिक्रीशन इनके हाइपर सिक्रीशन से क्या कंडीशंस क्या डिजीजेस हो सकते हैं। तो हार्मोन जिसकी डेफिशिएंसी से डायबिटीज मेलिटस हो रहा है वो हार्मोन है इंसुलिन, और डायबिटीज इंसिपिडस जिसकी डेफिशिएंसी से हो रहा है वो हार्मोन है ADH को वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। ओके, इसका दोनों का लिख दिया। अभी आते हैं 2020 के क्वेश्चंस पे। पहला है given below are certain groups of terms. In each group, the first pair indicates a relationship between the two terms. Rewrite and complete the second pair on a similar basis. जैसे एग्जाम्पल में दिया है कि साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है, साइटोकिनेसिस, तो न्यूक्लियस में होता है कैरियोकिनेसिस। सिमिलरली पहला है वाइडनिंग ऑफ हिप्स, that is due to the hormone estrogen. So deepening of voice in males, that is due to testosterone. ठीक है, टेस्टोस्टेरोन लिख दिया। नेक्स्ट है इंसुलिन बीटा सेल्स से प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ग्लूकागॉन अल्फा सेल्स से प्रोड्यूस होते हैं। ओके, अल्फा सेल्स। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ऑड टर्म इन द सेट एंड नेम द कैटेगरी टू विच द रिमेनिंग 3 बिलोंग। क्या है, एक्सेप्थेल्मिक गॉइटर, सिंपल गॉइटर, क्रेटिनिज्म, मिक्सोडिमा। तो इसमें जो ऑड है वो है एक्सेप्थेल्मिक गॉइटर, क्योंकि ये हाइपर सिक्रीशन जब होता है थायराइड ग्लैंड में हार्मोन का तब होता है। बाकी सिंपल गॉइटर, क्रेटिनिज्म और मिक्सोडिमा तीनों ही हाइपोसिक्रीशन से होते हैं। तो ऑड टर्म में एक्सेप्थेल्मिक गॉइटर लिख दिया और कैटेगरी बाकी सबके लिखा कंडीशंस ऑफ हाइपोथायरॉइडिज्म। नेक्स्ट है गिव एप्रोप्रिएट बायोलॉजिकल टेक्निकल टर्म फॉर द फॉलोइंग कंडीशन व्हेन ब्लड शुगर लेवल इज लोअर्ड इन द ब्लड। तो इसका आंसर होगा हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कंप्लीट द टेबल। नेम ऑफ द हार्मोन है वो कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है और उसका फंक्शन क्या है। ये 3 कॉलम्स है, इसमें हमको काफी सारे मिसिंग पार्ट्स दिख रहे हैं 1 से लेकर 10 तक, वो हमको फिल करने हैं। जैसे पहला है नेम ऑफ द हार्मोन, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है पता नहीं, पर फंक्शन उस हार्मोन का है डिपॉजिट्स एक्स्ट्रा ग्लूकोज ऑफ ब्लड एज ग्लाइकोजन।
तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है वो हार्मोन तो है इंसुलिन, और वो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो पैनक्रियाज है, बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज से ये निकल रहा है। ठीक है, इंसुलिन, बीटा सेल्स, पैनक्रियाज। नेक्स्ट है हार्मोन दिया हुआ है ग्रोथ हार्मोन, ये कौन से ग्लैंड से और क्या फंक्शन है इसका ये हमको लिखना है। ग्रोथ हार्मोन जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, एग्जैक्टली बोलो तो एंटीरियर पिट्यूटरी, और इसका फंक्शन होता है कि ओवरऑल ग्रोथ जो है बॉडी का वो देखता है। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी और नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी जो है ये ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन है। नेक्स्ट है हार्मोन नहीं पता, थायराइड से सिक्रीट हो रहा है और उसका हमको फंक्शन भी लिखना है। तो थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला एक हार्मोन सबसे इंपॉर्टेंट ही लिखते हैं, थायरॉक्सिन है, और उसका फंक्शन है बेसल मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। ओके, थायरॉक्सिन और रेगुलेट्स बेसल मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट है हमको हार्मोन नहीं पता, ग्लैंड नहीं पता, फंक्शन लिखा हुआ है प्रिपेयर बॉडी फॉर एनी इमरजेंसी, तो वो हार्मोन होगा एड्रिनलिन और ग्लैंड का नाम है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट है हार्मोन दिया है ऑक्सीटोसिन, वो कौन से ग्लैंड से निकल रहा है ये बताना है और उसका फंक्शन हमको बताना है। तो जो ग्लैंड है वो है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसका फंक्शन है कि ये कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट करता है चाइल्ड बर्थ के टाइम में। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और फंक्शन में हमने लिख दिया प्रॉपर्ली, स्टिमुलेट्स विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस इन अ प्रेग्नेंट मदर लीडिंग टू चाइल्ड बर्थ। नाउ आते हैं 2019 के क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ऑड टर्म इन द सेट एंड नेम द कैटेगरी टू विच द रिमेनिंग 3 बिलोंग। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है ग्लूकोज, स्टार्च, सेलुलोज, कैल्शियम में ऑड टर्म कैल्शियम है और कैटेगरी बाकी सबकी क्या है, अदर्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सिमिलरली यहाँ दिया है एडिसन्स डिसीज, कुशिंग सिंड्रोम, एक्रोमेगली एंड ल्यूकेमिया। इसमें ऑड टर्म ल्यूकेमिया है क्योंकि बाकी सारे जो हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, तो हम ऑड टर्म में ल्यूकेमिया लिख देंगे और कैटेगरी बाकी सबकी अदर्स आर हार्मोनल डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट वैसे दिया है इंसुलिन, एड्रिनलिन, पेप्सिन, थायरॉक्सिन। इन चारों में पेप्सिन ऑड वन है, बाकी तीनों हार्मोन्स हैं, पेप्सिन जो है वो एंजाइम होता है। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है एक्सपैंड द फॉलोइंग बायोलॉजिकल एब्रीविएशन। TSH, TSH का फुल फॉर्म हो गया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, लिख दिया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, एक ग्लैंड का दिया हुआ है यहाँ पे डायग्राम लिखा है, द डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स एन एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये ग्लैंड दिया है, क्वेश्चन पूछ रहा है आइडेंटिफाई द एंडोक्राइन ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, और वेयर इज इट लोकेटेड, तो इट इज लाइक अ स्मॉल प्रोजेक्शन हैंगिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द मिड ब्रेन बिलो द हाइपोथैलेमस। ओके, तो पहला तो आइडेंटिफाई में आप पिट्यूटरी ग्लैंड लिख दो और नेक्स्ट लाइन में लिख दिया द पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ स्मॉल प्रोजेक्शन व्हिच हैंग्स फ्रॉम द बेस ऑफ द मिड ब्रेन बिलो द हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाई इज द अबव ग्लैंड रेफर्ड टू एज द मास्टर ग्लैंड, बिकॉज इट practically controls all other endocrine glands. So we'll write the above gland is popularly called the master gland because it controls practically all other endocrine glands. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है नेम द हार्मोन विच इन डेफिशिएंसी कॉजेज डायबिटीज इंसिपिडस, हाउ डज दिस डिसऑर्डर डिफर फ्रॉम डायबिटीज मेलिटस। देखो फिर से उसका डिफरेंस आ गया, तो हार्मोन जिसकी डेफिशिएंसी से डायबिटीज इंसिपिडस होता है वो ADH है या फिर वैसोप्रेसिन लिख दो। और कैसे डिफर होता है डायबिटीज मेलिटस से, तो ग्लैंड तो आप लिख ही सकते हो कि डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड की मैल फंक्शनिंग से हो रहा है, डायबिटीज मेलिटस जो है वो पैनक्रियाज की मैल फंक्शनिंग से हो रहा है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो, प्रॉपर हार्मोन का नाम दे सकते हो कि इंसिपिडस जो है वो ADH की हाइपोसिक्रीशन से हो रहा है और मेलिटस जो है वो इंसुलिन की हाइपोसिक्रीशन से हो रहा है। उसके अलावा क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो भी बता सकते हो कि इंसिपिडस में शुगर का लेवल हाई नहीं होता है, मेलिटस में हो जाता है। सो हार्मोन जिसकी डेफिशिएंसी से डायबिटीज इंसिपिडस कॉज होता है, लिख देंगे डेफिशिएंसी ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन या ADH या वैसोप्रेसिन कॉजेज डायबिटीज इंसिपिडस, कोई भी एक नाम दे दो। और डायबिटीज मेलिटस और इंसिपिडस में डिफरेंस देखो, दो दी लिख दिया। मेलिटस में लिखा कॉज ड्यू टू इनसफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन और इंसिपिडस कॉज ड्यू टू इनसफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ ADH या वैसोप्रेसिन। नंबर 2 लिख दिया हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर होता है इन ब्लड में इन डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस में नो शुगर इन यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है
Explain the term hormone and what is the role of tropic hormones in human body. Explain the term hormone में हम लिखेंगे hormone is a secretion या chemical secreted by any endocrine gland which is poured directly into the blood for a target organ, and it also coordinates the distant parts of the body. And role of tropic hormones होता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड के बाकी जो हॉर्मोन्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करती है, उनके वर्क को ये डिसाइड करते हैं. सो वी विल राइट hormone is a secretion from some glandular part of the body which is poured directly into blood and which acts on the target organs or cells of the same individual, bringing about coordination between distant parts of the body. And role of tropic hormones लिखेंगे tropic hormones stimulate other endocrine glands to produce their specific hormone. For example, जिसमें भी SH होना, जैसे TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये पिट्यूटरी से निकल रहा है, ये थायराइड को स्टिमुलेट कर रहा है कि अपने हार्मोन्स निकाले. वैसे ही जीएसएच हो गया, गोनाड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी पिट्यूटरी से ही निकल रहा है, ये गोनाड को यानी कि ओवरीज या फिर टेस्टिस को कर रहा है कि वो प्रोड्यूस करे अपने हार्मोन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लोब ऑफ द अबव ग्लैंड सिक्रीट्स ऑक्सीटोसिन ACTH ग्रोथ हार्मोन. विच लोब ऑफ द अबव ग्लैंड. अबव ग्लैंड यहाँ पे किस ग्लैंड की बात हो रही है? अबव ग्लैंड मतलब यहाँ पे जो इंसिपिडस वाली बात हुई है या उससे पहले ये जो डायग्राम दिया है ये दिया है पिट्यूटरी ग्लैंड का. तो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो लोब्स होते हैं वो होते हैं पोस्टीरियर और एंटीरियर लोब. उसके हिसाब से हमको इसका आंसर देना है कि कौन सा हार्मोन निकल रहा है पोस्टीरियर लोब से, कौन सा निकल रहा है एंटीरियर लोब से. तो ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर लोब से, ACTH एंटीरियर लोब से और ग्रोथ हार्मोन भी एंटीरियर लोब से. ओके, अब आते हैं 2018 के क्वेश्चंस पे. पहला मैच द कॉलम है, कॉलम ए कॉलम बी को हमको मैच करना है. एक तरफ कंडीशंस हैं, दूसरी तरफ वो किस कारण से हो रहे हैं, किसी हार्मोन के हाइपो या हाइपर सिक्रीशन से, उसको हमको अकॉर्डिंगली मैच करना है. पहला है क्रेटिनिज्म. क्रेटिनिज्म होगा हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन. नेक्स्ट है डायबिटीज इंसिपिडस. डायबिटीज इंसिपिडस हो गया हाइपोसिक्रीशन ऑफ वैसोप्रेसिन. नेक्स्ट है एक्सेप्थेल्मिक गॉइटर. एक्सेप्थेल्मिक गॉइटर होगा हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन. नेक्स्ट है एड्रिनल विरिलिज्म. एड्रिनल विरिलिज्म होगा हाइपर सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स. और लास्ट है ड्वार्फिज्म. ड्वार्फिज्म होगा नंबर सी, हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन. नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एप्रोप्रिएट बायोलॉजिकल और टेक्निकल टर्म फॉर द फॉलोइंग हार्मोन्स विच रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स. उन सारे हार्मोन्स को हम ट्रॉपिक हार्मोन्स बोलते हैं. ठीक है, ट्रॉपिक हार्मोन्स. अब आते हैं 2017 के क्वेश्चंस पे. पहला है नेम द फॉलोइंग द पिट्यूटरी हार्मोन विच स्टिमुलेट्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ. वो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑड टर्म दिया है, ऑड वन आउट हमको करना है और नेम द कैटेगरी टू विच द अदर बिलोंग. ACTH, TSH, ADH, FSH. इसमें ऑड वन ADH है, बाकी ACTH, TSH और FSH सभी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स हैं. ठीक है. तो ऑड टर्म में हमने ADH लिख दिया, दैट इज एंटी डायरेटिक हार्मोन. ये पोस्टीरियर लोब से निकलता है, बाकी तीनों जो है वो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं. नेक्स्ट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, लिखा है द डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स द लोकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एंडोक्राइन ग्लैंड. स्टडी द सेम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. ये जो डायग्राम दिया है ये एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड ग्लैंड का है. तो पहला क्वेश्चन है नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड शोन इन द डायग्राम. वो थायराइड ग्लैंड है. नेक्स्ट है नेम द सिक्रीशन ऑफ द ग्लैंड विच रेगुलेट्स बेसल मेटाबॉलिज्म. वो सिक्रीशन होता है थायरॉक्सिन. चलो पहले ये दोनों लिख देते हैं. ठीक है, ये दोनों लिख दिया. नेक्स्ट लिखा है नेम द मिनरल एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द अबव मेंशन्ड हार्मोन. मिनरल जो हमको थायरॉक्सिन बनाने के लिए जरूरी है दैट इज आयोडीन. ठीक है. नेक्स्ट लिखा है नेम द डिजीज कॉज ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ द अबव मेंशन्ड हार्मोन इन चिल्ड्रन. अंडर सिक्रीशन या हाइपोसिक्रीशन एक ही चीज होता है. थायरॉक्सिन के हाइपोसिक्रीशन से हो तो चिल्ड्रन को कौन सी डिजीज हो जाती है, दैट इज क्रेटिनिज्म. ओके.
फिर दिया है नेम द डिजीज कॉज ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ द अबव मेंशन्ड हार्मोन। अगर थायरॉक्सिन ज्यादा सिक्रीट हो तो प्रॉब्लम होती है एक्सेप्थेल्मिक गॉइटर। ठीक है, अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेंशन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग। प्रोस्टेट ग्लैंड का लोकेशन और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का लोकेशन। ओके, तो प्रोस्टेट ग्लैंड का हमने लिखा सराउंड्स यूरेथ्रा क्लोज टू इट्स ओरिजिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। ऑल्दो ये इस चैप्टर का नहीं है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किया है, तो हम ये उससे रिलेटेड है, बट ग्लैंड था करके इसमें मैंने भूल से शायद दे दिया ना। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में हम लिखेंगे एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, इन पैनक्रियाज। नेक्स्ट आते हैं, गिव बायोलॉजिकल रीजन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लिखा है सम विमेन हैव फेशियल हेयर लाइक बियर्ड एंड मुस्टैश। इस प्रॉब्लम को एड्रिनल वेरिलिज्म बोलते हैं, जो प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज ऑफ ओवर ग्रोथ ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो इससे बियर्ड, मुस्टैश या डीप मेल वॉइस भी डेवलप हो जाती है मैच्योर्ड विमेन में। तो हम लिखेंगे ड्यू टू एड्रिनल विरिलिज्म देयर इज एन ओवरग्रोथ ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स इन सम विमेन। दिस कॉजेज द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन मेल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक बियर्ड, मुस्टैश एंड डीप मेल वॉइस। अब आते हैं 2016 के क्वेश्चंस पे। पहला एमसीक्यू है, जाइजेंटिज्म एंड एक्रोमेगली आर ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन, हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, हाइपरसिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन, हाइपरसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइपरसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट है, इन ईच सेट ऑफ टर्म्स गिवन बिलो देयर इज एन ऑड वन एंड कैन नॉट बी ग्रुप्ड इन द सेम कैटेगरी to which the other three belong. Identify the odd term in each set and name the category to which the remaining three belong. जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, ओवरी, फेलोपियन ट्यूब, यूरेटर, यूट्रस। इसमें ऑड टर्म यूरेटर है, बाकी सारे पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। सिमिलरली कॉर्टिसोन, सोमैटोट्रोपिन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एंड वेसोप्रेसिन, इसमें से फर्स्ट वाला कॉर्टिसोन जो है वो ऑड वन है क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड से आता है, बाकी तीनों ही पिट्यूटरी ग्लैंड से आते हैं। तो हम वही लिख देंगे, ऑड टर्म में कॉर्टिसोन है, हार्मोन फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड, और बाकी की कैटेगरी है हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय फिलिंग द ब्लैंक्स 1 to 5 विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। नाउ पैराग्राफ है, द अमाउंट ऑफ यूरिन आउटपुट इज अंडर द रेगुलेशन ऑफ अ हार्मोन कॉल्ड डैश secreted by the dash lobe of the pituitary gland। तो 1 होगा ADH या वैसोप्रेसिन लिख दो, secreted by the posterior lobe of the pituitary gland, सेकंड हो गया। फिर लिखा है, if this hormone secretion is reduced there is an increased production of urine, this disorder is called, नंबर 3 में हम लिखेंगे डायबिटीज इंसिपिडस। Sometimes excess glucose is passed with urine due to hyposecretion of another hormone called dash। इसमें नंबर 4 में हम लिखेंगे another hormone क्या हुआ, इंसुलिन, leading to the cause of a disease called dash। नंबर 5 में लिखेंगे डायबिटीज मेलिटस। तो देखो किसी ना किसी तरीके से इंसिपिडस और मेलिटस ये दोनों का डिफरेंस दे रहा है, या तो पैराग्राफ में दे दिया या प्रॉपरली डिफरेंशिएट कर दिया, नेम द फॉलोइंग में दे दिया। तो पांचों के आंसर मैंने नीचे लिख दिए। पहला ADH है या वैसोप्रेसिन है, सेकंड पोस्टीरियर लोब के लिए लिखा, थर्ड डायबिटीज इंसिपिडस है, नंबर 4 होगा इंसुलिन, और नंबर 5 डायबिटीज मेलिटस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है, स्टेट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड है इन द नेक बिलो द लैरिंग्स इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया। तो हम लिखेंगे इट इज लोकेटेड इन द नेक जस्ट बिलो द लैरिंग्स एंड इन फ्रंट ऑफ द ट्रैकिया। नेक्स्ट पे आते हैं, लिखा है, गिवन इन द बॉक्स बिलो आर अ सेट ऑफ 14 बायोलॉजिकल टर्म्स, of these 12 can be paired into 6 matching pairs. Out of the 6 pairs, one has been done for you as an example। जैसे एंडोऑस्मोसिस, तो एंडोऑस्मोसिस होने से क्या हो जाता है, टर्जिड सेल, तो इन दोनों का एक पेयर है। तो वैसे यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो हम एक एक का पेयर कर लेते हैं। चलो, तो आप इसको वीडियो पॉज करके भी कर सकते हो और फिर लास्ट में हमारा आंसर मैच कर देंगे, टैली कर देंगे, देखते हैं कितने करेक्ट होते हैं आपके। तो एक तो दिया वही था, 6 में से 5 बचे थे। तो देखो, पहला कुशिंग सिंड्रोम के साथ में हमने ले लिया हाइपर ग्लाइसीमिया,
नेक्स्ट एक्रोसोम लिया, एक्रोसोम के साथ में ले लिया स्पर्मेटोजोआ। फिर आइरिस, आइरिस जो है वो कलर ऑफ आइज करता है, मतलब सारे चैप्टर्स का मिक्स करके है, सेंस ऑर्गन का, फिर रिप्रोडक्टिव भी है इसमें। नेक्स्ट है फ्री ऑफ रॉड एंड कोन सेल्स। फ्री ऑफ रॉड एंड कोन सेल्स जो है वो होता है हाइपोग्लाइसीमिया में। तो इनमें से हम देख रहे हैं कि दो जो है ये कुशिंग सिंड्रोम वाला और एडिसन्स डिजीज वाला ये अपने एंडोक्राइन सिस्टम से आ गया, बाकी तीनों कुछ अलग अलग चैप्टर से आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। लिखा है गिवन बिलो इज द आउटलाइन ऑफ द ह्यूमन बॉडी शोइंग द इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स। ठीक है, 1 2 3 4 दिया है और वही बोल रहा है पहला क्वेश्चन, नेम द ग्लैंड्स मार्क्ड 1 to 4। तो देखो 1 तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, 2 हो गया थायराइड ग्लैंड, 3 हो गया पैनक्रियास एंड नंबर 4 है एड्रिनल ग्लैंड। तो मैं यही लिख देती हूँ नंबर्स के पास में। ठीक है, 1 पिट्यूटरी, 2 थायराइड, 3 पैनक्रियास, 4 एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है नेम द हार्मोन सिक्रीटेड बाय पार्ट 2, गिव वन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस हार्मोन। पार्ट 2 है थायराइड ग्लैंड, एक हार्मोन हम थायरोक्सिन लिख सकते हैं और उसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है रेगुलेट्स बेसल मेटाबॉलिज्म। तो हम लिखेंगे द हार्मोन सिक्रीटेड बाय पार्ट 2 इज थायरोक्सिन एंड देन एक इंपॉर्टेंट फंक्शन लिखना है। मैंने यहाँ 2 लिख दिया, आपकी मर्जी, आप एक ही लिखो, कोई भी एक लिख सकते हैं, पर पहला ऑब्वियसली ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इट कंट्रोल्स द बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी, और दूसरा है कि इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द जनरल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ऑसिफिकेशन ऑफ बोन, बॉडी टेम्परेचर, मेंटल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है नेम द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पार्ट नंबर 3। नंबर 3 पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो इसके आंसर में लिख दिया। नेक्स्ट नंबर 4 दिया है व्हाई इज द पार्ट लेबल्ड 1 कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड, विच पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन कंट्रोल्स द ग्लैंड लेबल्ड 1। पार्ट लेबल्ड 1 जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये मास्टर ग्लैंड इसलिए कहलाता है क्योंकि ये बाकी सारे एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है, मतलब उनके वो कितना स्टिमुलेट करेंगे वो ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे कंट्रोल रहता है। और दूसरा है कि कौन सा पार्ट पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, दैट इज हाइपोथैलेमस। ओके, तो हम लिखेंगे द पार्ट लेबल्ड 1 दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड as it controls the secretion of other glands, and which part of the forebrain controls it, तो hypothalamus controls the pituitary gland। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है नेम द ग्लैंड दैट सिक्रीट्स द इमरजेंसी हार्मोन। इन चारों में इमरजेंसी हार्मोन तो एक ही, ये एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट करता है, नंबर 4। तो ये लिख देते हैं। ओके, एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट दिया है ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स हार्मोन। हार्मोन के डेफिनेशन काफी बार आ चुके हैं पहले भी बोर्ड एग्जाम में, तो हम वही वाला जो डेफिनेशन है हार्मोन का हमने पहले लिखा है वही मैं वापस से लिख देती हूँ। तो हम लिखेंगे हार्मोन इज अ सिक्रीशन फ्रॉम सम ग्लैंडुलर पार्ट ऑफ द बॉडी which is poured directly into blood and which acts on the target organs or cells of the same individual, bringing about coordination between distant parts of the body। अब आते हैं 2015 के क्वेश्चंस पे। पहला है द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर फॉल्स, रीराइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट बाय चेंजिंग द वर्ड विच इज अंडरलाइंड। पहला है अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज सिक्रीट इंसुलिन, नहीं इंसुलिन नहीं, यहाँ होगा ग्लूकागॉन। और नेक्स्ट है क्रेटिनिज्म इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एड्रेनालिन, तो यहाँ होगा एड्रेनालिन नहीं थायरोक्सिन। ठीक है, पहले में ग्लूकागॉन, दूसरे में थायरोक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो इज एन एग्जांपल ऑफ अ सर्टेन स्ट्रक्चर and its special functional activity. On a similar pattern, fill in the blanks with suitable functions. जैसे पहला दिया क्लोरोप्लास्ट, तो इसका फंक्शन है फोटोसिंथेसिस। सिमिलरली थायराइड ग्लैंड एंड, तो इसका फंक्शन है सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन फॉर रेगुलेटिंग बेसल मेटाबॉलिज्म। ओके, ये लिख देते हैं सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन फॉर रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट है give the biological or technical term for the following. The hormone increasing reabsorption of water by kidney tubules, that hormone is called antidiuretic hormone, ADH, vasopressin, कुछ भी लिख सकते हो। Okay, next question है differentiate between the following pairs on the basis of what is mentioned within bracket.
वैसोप्रेसिन और इंसुलिन में डिफरेंस लिखना है। डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, वैसोप्रेसिन की डेफिशिएंसी से डायबिटीज इंसिपिडस होता है और इंसुलिन की डेफिशिएंसी से डायबिटीज मेलिटस होता है। ठीक है, वैसोप्रेसिन की कमी से लिख दिया डायबिटीज इंसिपिडस और डेफिशिएंसी डिसऑर्डर इंसुलिन का हो गया डायबिटीज मेलिटस। ओके, सो ये था लास्ट क्वेश्चन 2015 का और इसके साथ हमारे 2015 से 2024 पूरे 10 इयर्स के क्वेश्चंस जो एंडोक्राइन सिस्टम से आए हैं पर्टिकुलरली वो सारे हमने कर लिए और आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं। हमने क्या देखा, मेनली जो ग्लैंड हैं वो कौन से हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं और वो हार्मोन का क्या फंक्शन है। अगर आप ये 3 भी करके जाते हो तो आपका 90% से ऊपर पार्ट एंडोक्राइन सिस्टम का कवर करके चले जाओगे, जो बहुत ही इजी है और हमको क्लियरली दिख रहा है कितना स्कोरिंग है। तो आई होप अब एंडोक्राइन सिस्टम के प्रिपरेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि क्लियर हो गया कैसे लर्निंग करनी है। और जो चैप्टर्स बचे हैं उनका भी PYQs जल्दी ही लेकर के आऊंगी। ये PYQs कैसे लग रहे हैं, ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर के आऊंगी, वेट करना। तब तक के लिए कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, जय हिंद।